बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। जैसा कि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है सबसे पहले आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। तो हज का सीज़न शुरू हो चुका है, यानी कि अब आपका फ़्लाइट शेड्यूल आ गया है और इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आपकी फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अगर आप हज 2024 में आ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हज पे आ रहे हैं तो अभी से ही ये तमाम तर चीज़ों पे अमल शुरू कर दें, ताकि आपको हज के दिनों में किसी भी मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। तमाम ज़रूरी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि अभी से ही आप इनके ऊपर अमल शुरू कर दें, ताकि हज के दिनों में आपको कोई भी मसला मसाइल ना पेश आए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिर नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानी में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानी आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दे, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जब हज की एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी, तब आपको बताया था जो लोग हज 2024 में जा रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी से अमल शुरू कर दें। उम्मीद है वो वीडियो तो आपने नहीं देखी होगी। मैंने सोचा अभी आपको याद करवा दूं कि आप हज 2024 में जा रहे हैं तो अभी से ही इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अमल शुरू कर दें, ताकि हज में आप आसानी के साथ अपने तमाम तर मनासिक को अदा कर सकें। सबसे पहले नंबर पे है वॉक, आज से ही शुरू कर दें। हज के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, मीनाक में भी, उसके बाद मुजल्फा में भी, उसके बाद आपको मस्जिद हरम में भी, मदीना में भी। तो तमाम तर अगर इतना आप चलेंगे तो आपको मुश्किल होगी। आप अभी से ही अगर वॉक शुरू करेंगे और डेली की कम से कम 5 किलोमीटर आप वॉक शुरू करें। अब 5 किलोमीटर इतना ज़्यादा एक दिन में अभी से ही शुरू नहीं हो सकती। कोशिश करें अभी से ही डेली का 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वॉक शुरू करेंगे तो हज के दिनों में आप 5 किलोमीटर पर डे चल सकेंगे, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अभी से ही आपकी वॉक की अगर रूटीन होगी तो आपको हज में ज़्यादा चलने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी शुरू करें, डेली का 5 किलोमीटर वॉक शुरू कर दें। उसके बाद ख़वातीन के लिए है, ख़वातीन अबाया पहन के वॉक करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप ड्रेस पहन के वॉक वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ मक्का में, मदीना में और हज के दिनों में आपने अबाया पहना होता है तो फिर वॉक करने में ज़रा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आप जो चप्पल पहनते हैं, ये जोगर पहन के, क्योंकि पाकिस्तान में वॉक करेंगे, लेकिन एहराम की हालत में आपने चप्पल पहननी होगी, तो एहराम की हालत में जो चप्पल पहननी है वही पहन के वॉक शुरू करें, ताकि आपको, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वॉक करते हैं फिर पाँव के ऊपर छाले निकल आते हैं, तो इसलिए कोशिश करें जो चप्पल लेके आने वो भी अच्छी नरम लेके आनी है। नंगे पैर भी आप चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें भी। इसी फर्श में घर में जैसे मार्बल लगा होता है तो फर्श पे ही बैठ जाया करें, सोफे पे और इन चीज़ों पे आप बैठने की आदत छोड़ दें। उसके बाद आप अभी से ही जो है ना व्हील चेयर अगर चलानी है आपने, तो व्हील चेयर के भी आदत डाल रहे हैं, क्योंकि व्हील चेयर का आगे वजन होता है, फिर आपको उसको खींचना होता है। और अगर जो लोग व्हील चेयर पे आ रहे हैं, जिन्हें अपनी व्हील चेयर पे बैठना है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की आदत बने। हज के दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैठना चलना पड़ता है। उसके बाद ख़वातीन बाद जमात का मसला सीख के हैं, क्योंकि यहाँ पे बाद जमात नमाज होती है, तो बाद जमात नमाज कैसे अदा होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, नमाज के बाद फिर नमाज जनाजा होता है, तो मैंने अक्सर पाकिस्तानियों को ही देखा है वो जनाजा नहीं पढ़ रहे होते, तो ख़वातीन को भी मालूम नहीं होता तो जनाजा, क्योंकि पाकिस्तान में तो ख़वातीन पढ़ती ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जनाजा होता है हर नमाज के बाद, तो नमाज जनाजा को भी लाजमी तौर पे सीख के हैं। तहज्जुद की नमाज को सीख के हैं और अपने आप को आदी बनाए कम सोने का, क्योंकि रात में तकरीबन 3-4 बजे फिर तहज्जुद का टाइम हो जाता है, फजर की नमाज होती है, तो इसलिए रात में भी जागने का शेड्यूल बनाए अभी से ही। पाकिस्तान में अगर आपकी रूटीन होगी तो पर हज के दिनों में आपको किसी किस्म का मुश्किलात का सामना नहीं होगा। उसके बाद देर तक बैठने की आदत बनाएं, देर तक नफल पढ़ने की आदत बनाएं, देर तक कुरान पाक पढ़ने की आदत बनाएं, जिक्र करने की आदत बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दुआएं मांगने की आदत बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे आपको आदत होगी लंबी लंबी दुआएं मांगने की, तो आप काबा के सामने बैठ के, रोज़ा रसूल के सामने बैठ के दुआएं मांग सकेंगे। अच्छा, ज़रूरी चीज़ ये है कि कम खाने की आदत बनाएं। अगर आप 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं, आधी रोटी कर दें, क्योंकि यहाँ पे ये होता है, खाना तो मिलता है, खाने की टेंशन नहीं है, आप खाना तो यहाँ रिस्क अल्लाह का बहुत है, लेकिन कम खाने का ये होता है कि अगर आप कम खाएंगे तो ज़्यादा चल सकेंगे, ज़्यादा इबादत कर सकेंगे। अभी से ही आपकी आदत होगी तो हज के दिनों में भी आप लेकिन हज के दिनों में आपने कम नहीं करना, ये ज़रूरी चीज़। हज के दिनों में लोग खाना कम कर देते हैं, फिर कमज़ोरी वगैरह हो जाती है, तो हज के दिनों में जो आपके खाने की रूटीन है उसको बरकरार रखना है। अब मोबाइल को कम इस्तेमाल करने की आदत बने, क्योंकि यहाँ पे ये नोटिस किया जाता है कि
لوگ بیٹھے حرم کے اندر مسجد نبوی کے اندر بس موبائل میں ہی لگے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ وضو کی جو ہے نا عادت بنائیں, آپ زیادہ سے زیادہ دیر اپنا وضو برقرار رکھ سکیں. اب یہاں پہ ضروری چیز بتا دیتا ہوں سمارٹ فونز کے بارے میں. جن کو اینڈرائڈ فون چلانا نہیں آتا, بہن بھائی یا والد والدہ جو بھی حج پہ جا رہا ہے, تو آپ نے ان کو ابھی صحیح اینڈرائڈ فون چلانا سکھا دینا ہے. کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ واٹس ایپ پہ کال کرتے رہتے ہیں, کال نہیں کنیکٹ ہوتی, پھر ایمو کا پتہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ریاض الجنہ کا پرمٹ لینے کے لیے بھی آپ کو اینڈرائڈ فون ضروری ہوتا ہے. جن کے والدین آ رہے ہیں ان کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے, تو ابھی سے ہی ان کو اینڈرائڈ فون لے کے سکھانا شروع کر دیں. کیونکہ ریاض الجنہ کا پرمٹ صرف اینڈرائڈ فون جس کے پاس ہوگا اس کے پاس ہی آئے گا, اور وہی روزہ رسول ریاض الجنہ میں جا سکیں گے. اور بھی طریقے کار ہیں, لیکن یہ ضروری ہے اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہوگا. حج 2024 میں منسٹری نے بھی ضروری قرار دے دیا ہے کہ تمام لوگ ہی اپنے پاس اینڈرائڈ فون لازمی طور پہ لے کے آئیں. اب یہاں پہ ایک ضروری چیز بتا دیتا ہوں, جو لوگ حج 2024 میں آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کے آئیں. سامان کم سے کم لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری جو چیزیں ہیں, وہ جو ضروری کپڑے ہیں, جو ضروری سامان ہے وہی اپنے ساتھ رکھیں. ایکسٹرا سامان سے یہ ہوتا ہے پھر آپ کو کیری کرنے میں, ساتھ لے جانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ مینا میں جاتے ہیں, مینا کے بعد عرفات میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اگر آپ کے پاس سامان زیادہ ہوگا پھر آپ کو چلنے میں دشواری ہوگی اور آپ کو پھر مشکلات پریشانی کا سامنا ہوگا. اگر آپ اپنے ساتھ سامان کم سے کم رکھیں گے, اپنا آپ خود خیال رکھیں گے, تو پھر آپ کو کم مشکلات, کم دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو سامان پیکنگ کے حوالے سے, مینا میں کون سی ضروری چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی ہیں, اس کے بعد عرفات میں, اس کے بعد مزدلفہ, تمام تر چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی. اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. مجھے, میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.